आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की पुरानी समरी मनसूख, नई मंजूर। विफाकी काबीना ने आर्मी रेगुलेशन 255 में तरमीम की भी मंजूरी दे दी। वजीर आजम इमरान खान की जेर सदारत काबीना का खुसूसी इजलास हुआ। आर्मी चीफ की तौसी की नई समरी की तमाम अराकीन ने मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दी। समरी सदर को भेज दी गई। सदर को आर्मी चीफ की तौसीक के लिए एडवाइस भेजना आइन के आर्टिकल 243 के तहत वजीर आजम का इख्तियार है। शफकत महमूद का कहना है इसी तरीक़ाकार पर अमल दरामद किया गया। खित्ते में गैर मामूली हालात हैं। इन हालात में वजीर आजम ने फैसला किया कि आर्मी कमांड में तसलसल होना चाहिए। वजीर कानून फरोग नसीम ने इस्तीफा दे दिया। शेख रशीद की तस्दीक, कहते हैं फरोग नसीम सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल से मिलकर आर्मी चीफ की वकालत करेंगे। वजीर आजम ने वजीर कानून का इस्तीफा मंजूर कर लिया। मजीद बोले, आर्मी चीफ की तौसीक के लिए जो कानूनी तकाजे रह गए थे वो पूरे कर दिए गए। शहजाद अकबर ने कहा, फरोग नसीम ने बतौर वकील मुकदमा लड़ने के लिए वजारत से इस्तीफा दिया। सुप्रीम कोर्ट में आर्मी चीफ की तौसीक के मुतालिक केस की आज फिर समाअत होगी। अदालत ने गुज़श्ता रोज आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाज़मत में तौसीक के 19 अगस्त के नोटिफिकेशन पर अमल दरामद रोक दिया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ारत दिफा और आर्मी चीफ समेत फरीकैन को नोटिस जारी किए। गद्दारी केस का फैसला महफूज करने के खिलाफ मुशर्रफ की दरख्वास्त पर आज समाअत होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने गुज़श्ता रोज दरख्वास्त काबिल समाअत करार देते हुए वजारत कानून से खुसूसी अदालत की तश्कील का रिकॉर्ड तलब किया था। उधर फैसला रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वजारत दाखिला की दरख्वास्त पर भी आज समाअत होगी। गुज़श्ता समाअत में अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि इश्तिहारी की दरख्वास्त कैसे सुन सकते हैं। मुशर्रफ केस का कटा खोलने का कोई फायदा नहीं, चौधरी शुजात का मशवरा। कहते हैं अवामी फलाह के बजाय नए गोरख दंदों में ना पड़े। वो महंगाई और बेरोजगारी के असल जिम्मेदारों के तयन के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने पर मशवरा कर रहे हैं। अवाम को उम्मीद दिलाकर धोखा देने वाले सियासतदानों को बेनकाब करना चाहिए। सब मिलकर मुल्क को दलदल से निकालें। तमाम जमातें मुत्तफिक हैं, सेलेक्टेड वजीर आजम को मंजूर नहीं किया जा सकता। नए इलेक्शन हतमी मुतालबा है जिस पर मुफाहमत नहीं होगी। अपोजिशन की APC के बाद फजलुर रहमान की मीडिया को ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो बोले, नए इंतखाबात पीपल्स पार्टी का भी मुतालबा है, अवामी वजीर आजम बनाकर रहेंगे। एहसन इकबाल ने कहा, इमरान खान की 15 माह की सिलेक्शन ने मुल्क के लिए खतरात पैदा कर दिए। लंदन में नवाज शरीफ का PET स्कैन जुमेरात को होगा, जिसके बाद डॉक्टर्स इलाज का लाइहा अमल तय करेंगे। हुसैन नवाज का कहना है तिब्बी वजूहात की बिना पर एंजियोग्राफी नहीं हो सकेगी। प्लेटलेट्स की तशखीस और इलाज साथ साथ चल रहा है। पाकिस्तान में नवाज शरीफ का इलाज ना होने के सवाल पर हुसैन नवाज बरहम हो गए। कहा, हुकूमती मेडिकल बोर्ड की कारगुजारी पर सवाल ना किया जाए। ब्यूरोक्रेसी में आला सतह पर तकर्रुर और तबादले। यूसुफ नसीम खोखर की जगह मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान चीफ सेक्रेटरी पंजाब तैनात। IG कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज भी तब्दील। शुएब दस्तगीर पंजाब पुलिस के नए सरबराह मुकर्रर। PTI हुकूमत 14 माह में IG पंजाब पुलिस के ओहदे पर 5वीं बार तब्दीली कर चुकी। वज़ीर आज़म इमरान खान की जेर सदारत मुआशी टीम का इजलास। कारोबारी बरादरी के लिए रिफंड और 50 लाख घरों की तामीर के मंसूबे का जायजा। मुशीर खजाना और चेयरमैन FBR के एक्सपोर्टर्स को रिफंड पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म से हॉलैंड की मलका ने मुलाकात भी की। दोनों ने एक तकरीब से खिताब भी किया। सिंध काबीना ने तवानाई मंसूबों के लिए 5000 एकड़ जमीन लीज पर देने की मंजूरी दे दी। सूबे की तमाम जामियात में भर्तियों पर पाबंदी की सिफारिश।
खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात के मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतों के क़याम का भी फैसला। लाहौर के अलहमरा हॉल में सूफी नाइट, फनकारों ने रूमी रक्स की भरपूर परफॉर्मेंस से समा बांध दिया। तकरीब में गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने भी शिरकत की। कहा, सूफियाना पैगाम अमन व सलामती के फरोग का जामिन है। मिशन एडलेड टेस्ट, पाकिस्तान क्रिकेट टीम नए जज्बे के साथ ब्रिस्बेन से एडलेड पहुंच गई। 29 नवंबर से दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला करेगी। पाकिस्तानी कप्तान अजहर अली जीत के लिए पुरअज़्म। दूसरी जानिब ऑस्ट्रेलियावी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने यासिर शाह के हाथों मजीद आउट ना होने का अहद कर लिया। देखने में सादा, खाने में निहायत लजीज बलोचिस्तान का खास पकवान सज्जी कराची वालों का भी मनपसंद खाना बन गया। सर्द मौसम में गर्मा गर्म सज्जी मजेदार खानों के शौकीन अफराद को अपनी जानिब खींच लेती है। सर्द मौसम और गर्म सूप का चोली दामन का साथ फैसलाबाद में जहां सर्दी कदम जमा रही है, वहीं शहरियों ने खुन्क हवाओं का मुकाबला करने के लिए सूप की दुकानों का रुख कर लिया। न्यूयॉर्क में एमी अवार्ड्स का मेला सजाया गया। हंगरी की मारीना गिरा ने बेहतरीन अदाकारा और तुर्की के हालोक ने बेहतरीन अदाकार का अवार्ड जीत लिया। मुख्तलिफ मुल्कों के फिल्मी सितारों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए।